नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया था कि भई आपके ग्रेड 1 हैं। ग्रेड 1 के पहले पेपर के अंदर आपके कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं करवाने वाला हूँ जिसमें आपके जनरल इंग्लिश में 75 में से 4 से 5 सवाल आते हैं, मैक्सिमम 5 आते हैं और मिनिमम आपके पास में वहाँ पर 4 सवाल आते हैं, ठीक है? तो उनकी आज एक सीरीज़ चला देंगे। आपका जो पहला कोड है वो 23 तारीख को पेपर है और जो दूसरा कोड आपके पास में चलेगा वो पेपर आपके पास में वहाँ पर 26 वाला है, ठीक है? तो अपन करीबन 21-22 तक देखेंगे। आज जैसे अपना पहला वीडियो आ रहा है, उसके बाद में दिन के 2 या 3 वीडियोज़ आ जाएँगे। तो आप जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए हो आपका वहाँ पर ऑफ़लाइन वाले, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने तैयारी अपने अकॉर्डिंग कर रखी है, तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि अपना रिवीजन इसके थ्रू हो जाएगा। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट्स आपको वहाँ पर हर वीडियोज़ के लिए देने पड़ेंगे। जैसा कि आप मेरे पास थंबनेल पे देख पा रहे हो, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट किसका? सेकंड पेपर नहीं है, मैन का नहीं है, बल्कि किसका वहाँ पर आपका जो पहला पेपर आता है जिसमें आपके 75 सवाल आते हैं और 75 सवालों के अंदर मिनिमम 4 मैक्सिमम आपके 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें एक टॉपिक लगा हुआ है जनरल ग्रामर के, जिसके इस बार सवाल पूछने के बहुत चांसेस हैं, जिसका नाम क्या है? आर्टिकल। उसका पार्ट 1 का वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब कुछ जो एमसीक्यूज में निकलवाऊंगा उसके साथ में साइड की चीजें भी आपको बता दूंगा। दूसरी एक और चीज ये देखनी बेटा, कौन सी? वहां पर कि आप यहां पर जो सवाल निकाल रहे हो ना, इन सवालों के टुकड़े करके, मतलब जैसे मैंने इसमें 20 सवाल बताए, फिर 20 बताए, तो 2 से 3 सेक्शन लेके इसमें चलेंगे। आप कहेंगे सर टाइम नहीं बचा है, इतनी तारीख हो चुकी है, तो अपन दिन के 2 से 3 करेंगे एग्जाम के नजदीक, तो बहुत आसानी के साथ में से आप क्लियर कर पाओगे। जैसे आपको टाइम मिले उस हिसाब से अपना वहां पर आप प्लेलिस्ट बना के या फिर उसको आप वॉचिंग टाइम में डाल के आराम से देख सकते हैं। तो बिना देरी किए बिना पहला सवाल आपके पास में स्क्रीन पर है, तो पहले इसका आंसर देख लीजिए, अपने हिसाब से बता दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगला पूछ रहा है कि दिस इज ब्लैंक पेन विच आई लॉस्ट लास्ट वीक। यह वही पेन है जिसको मैंने पिछले सप्ताह खोया। तो आप ये बताओगे, अगला हमें कौन सा पेन बता रहा है जिस पेन को वो पिछले सप्ताह क्या कर चुका है? आपका खो चुका है। इसका मतलब ये पेन पहले इसके पास था, डेफिनिट है, निश्चित है, ठीक है। कौन सा पेन? जो पेन इसके पास था वो इसने खो दिया। तो जब एक्शन 2 टाइम्स 3 टाइम्स बताया जाए, उसके 2 से 3 इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स आपके जोड़े जाएं, आपका इवेंट्स जोड़े जाएं, एपिसोड्स जोड़े जाएं, उसके टर्निंग पॉइंट्स जोड़े जाएं, तो वो पैटर्न किस में आ जाता है? डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है कि कौन सा पेन खोया? जो उसके पास था। मैंने 3 दफा आपके लिए बोला है। और जैसे निश्चित आर्टिकल की बात करते हो तो बेटा यहां पर क्या लग जाएगा? आपका दा लग जाएगा। बाकी चीजों से आप बाहर आ जाओ। आर्टिकल को बेसिक सेंस के साथ में आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आओ। दूसरा सवाल आज का कि ब्लैंक ईस्टर इज ए क्रिश्चियन फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द बिलीफ इन द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यहां पर इस चीज को तुम गौर करना, एक्चुअल में मेरे पास में कहा क्या अगले ने कि ईस्टर है। ईस्टर एक त्योहार का नाम बताया गया, ईसाई त्योहार है जिसे मनाया जाता है इस विश्वास के साथ में कि जो ईसा मसीह हैं उनका क्या हुआ है? आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपका वहां पर उन्हें वापिस एक नया अवतार देखने को मिला है, या दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की रचनात्मकता है उसके लिए इन्हें वहां पर रखा गया है। तो जनरली अपन किसी त्योहार का नाम लेते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस है, ईद उल अजहा है, ठीक है, या फिर ईद है, इनके नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतया किसी भी त्योहार के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है जब तक कि वो स्पेसिफिक नेचर में नहीं आ जाता है, विशिष्ट गुण में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर हमें किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब जीरो आर्टिकल या फिर आपका क्रॉस आएगा। अब देखो, दो मेरे पास क्वेश्चन, दोनों में मैंने दो चीजें आपको बताई। तीसरा सवाल लीजिएगा कि 12 इंचेस मैक ब्लैंक फुट की जो 12 इंच है, 12 इंच मिलकर क्या बनाती हैं? आपका एक फुट बनाती हैं। फुट कितना? एक। अब ये कौन सा फुट है? इस वाला, उस वाला, यहां वाला, वहां वाला, हमें जानकारी नहीं है। तो ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट? इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। और जब अनिश्चित की बात करते हैं तो हमारे पास में दो आर्टिकल होते हैं, कौन सा? ए और एन। साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। जब आप ए और एन की बात करते हैं बेटा जी, तो इतना ध्यान रखना कि ए किसके लिए आता है? ए आता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है? आपका व्यंजन ध्वनि है, जिसे सिंपली मैं क्या पढ़ूंगा? आपका कै ख ग घड़े ऐसा। और यहां पर जो एन है, अगर उसे मुझे लेना होता है तो एन किसके लिए आ जाएगा बेटा? आपका वाउल साउंड के लिए, मतलब स्वर ध्वनि के लिए, जिसमें अपन क्या बोलेंगे? ए आ ई उ ए ऐ इत्यादि, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो यहां पर जो फुट है उसमें आवाज किसका बेटा? आपका वहां पर फे का है। फे वाउल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। तो आप बता दीजिए
लीजिए यहाँ पर एन फुट या फिर ए फुट वहां पर रहने वाला है। तो इसमें से बाकी चीजें जो आप क्रॉस कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको डरना है ही नहीं कहीं पर आपका, कि इजीली आप उन्हें क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आपका, पढ़ना जरा। मेरी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड इन, मेरी है वो वहां पर शादी करना चाहती है। कहां पर? सेंट कथबर्ट्स चर्च, सेंट कथबर्ट्स चर्च के अंदर, वेयर हर पेरेंट्स वर मैरिड, जहां पर उसके माता पिता की क्या हुई थी? शादी हुई थी। अब तुम गौर करो कि मेरी उसी चर्च में क्या करना चाहती है? शादी करना चाहती है जहां पर उसके माता पिता की शादी हुई थी। तो जनरली हमें कह दिया जाता है कि चर्च के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ऐसा कह दिया जाता है ना आपका। लेकिन अब एक चीज गौर करो कि कौन सा चर्च है जहां उसके माता पिता की शादी हुई थी। तो ये इंसिडेंट की बात करें, इवेंट की बात करें, तो एक हो रहा है या दो हो रहे हैं? दो हो रहे हैं उसी चर्च में। जो इंडेफिनेट है कि डेफिनेट है? डेफिनेट है। तो जनरली वहां पर आप क्या करते हैं? चर्च के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां पर आप फोकस करना बेटा, इस वाले पार्ट में अपने पास में अगला फिक्सेशन कर रहा है कि यहां पर दो घटनाएं घटित हुई हैं आपकी, और दोनों एक ही जगह हुई हैं। तो ये अनिश्चित से क्या बना देगा? निश्चित बना देगा। इसलिए क्रॉस की बजाय यहां पर क्या आएगा? आपका द आएगा। हो सकता है कि कुछ जगह आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिले? क्रॉस। जो भूलवश दिया जाता है आपका, वो सही आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए आपका, कि मैन फियर डेथ, मनुष्य फियर करता, फियर का मतलब डरता है, उसे भय है। किससे है? मृत्यु से है। तो इसमें आर्टिकल लगाने की कोशिश करें आप वहां पर अपने हिसाब से कि आपका आर्टिकल वहां पर कौन सा रहना है। बताओ देखें जरा, इसमें आपका वहां पर आर्टिकल कौन सा रहेगा? मनुष्य मृत्यु से डरता, तो एक मनुष्य डरता है या सारे ही डरते हैं? सारे ही डरते हैं। तो इसमें चीज कैसी है? स्पेसिफिक है या फिर आपकी जनरल है? जनरल है, कॉमन है। सामान्य बातें जब बताई जाती हैं, कॉमन चीजें बताई जाती हैं, तो उनके पहले आर्टिकल की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। और ये जो कहावती है या फिर लोकोक्ति या मुहावरे से जुड़े हुए, प्रचलित वाक्यांश से जुड़े हुए जो सत्य कथन की बातें करते हैं, उनमें मेनली आर्टिकल कहीं पर अलग से नीड नहीं होता है। जो पहले से फिक्स रहता है, सेंटेंस के वर्ड्स या फिर वाक्य के शब्द, उन्हीं तक उन चीजों को सीमित वहां पर रखा जाता है। तो मैन फियर फ्रॉम डेथ हो सकता है, अगर तुम प्रेपोजिशन चाहो ना तो वहां पर ये लिया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल के मैनर में इसमें किसी प्रकार की जरूरत वहां पर नहीं होती है। तो यहां पर अपने पास में क्या रहेगा बेटा जी? आपका क्रॉस रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे प्रेपोजिशन लगाना पड़े तो क्या आ जाएगा? इसमें फ्रॉम आ जाएगा। अगला लो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज नाइस टू हियर, ये सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगा। किस चीज के लिए? बताओ देखिए आपका वहां पर, इंग्लिश स्पोकन विदाउट स्पेनिश एक्सेंट, कि अंग्रेजी को मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगा वहां पर, जिसने वहां बिना किसी स्पेनिश लहजे की क्या बोली है? आपका अंग्रेजी भाषा बोली है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज तुम रहते हो ना, वो सुनना कि जब भी अपने पास में भाषाओं का नाम आता, जैसे यहां इंग्लिश भाषा है, यहां पर कौन सी है? स्पेनिश है। तो भाषा का वह शब्द जो भाषा का ही ज्ञान करवाए, जैसे इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा, स्पेनिश का मतलब स्पेनिश भाषा, वहां के लोगों की बात ना करे, वहां की नागरिकता की बात ना करे, वहां की राष्ट्रीयता की बात ना करे, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, पीपल, इनकी बात ना करे, तो वहां भाषा सूचक उस शब्द के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्पेनिश यहां केवल भाषा का ही हमें बोध करवा रहा है, तो यहां आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। यहां इंग्लिश केवल भाषा का ही बोध करवा रहा है, अंग्रेजी नागरिकों की बात नहीं हो रही है, अंग्रेजी वहां पर आपकी राष्ट्रीयता की बात नहीं हो रही है, अंग्रेजी लोगों की बात नहीं हो रही है, तो यहां हमें आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी बेटा जी क्या मिलेगा? बताओ देखिए आपका वहां पर क्रॉस या फिर ज़ेरो आर्टिकल मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 7, शी इज वियरिंग ब्लैंक एंड वाइट साड़ी, कि उस महिला या उस लड़की ने काली और सफेद साड़ी पहन रखी है। तो बेटा जी एक चीज गौर करो यहां पर, कि लड़की या महिला कितनी है? एक है। तो साड़ी भी कितनी पहनेगी? एक ही पहनेगी। अगर आप यहां पर ये चाहते हैं कि एंड के साथ में इधर आर्टिकल लगा दें, इधर आर्टिकल लगा दें, तो अगर एंड के साथ में दोनों साइड आर्टिकल आता है, इसका मतलब वस्तुएं या फिर मनुष्य या फिर कोई थिंग है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो एक नहीं बल्कि दो माने जाएंगे आपका। तो आपने इधर भी आर्टिकल लगा दिया, इधर भी आर्टिकल लगा दिया, मतलब साड़ियां कितनी हो गई? दो हो गई। महिला एक है, लड़की एक है, इसके मायने क्या रहे? वहां पर साड़ी कितनी बताई जाएगी? एक ही बताई जाएगी। तो आर्टिकल दोनों साइड आएगा कि एक साइड आएगा? एक साइड आएगा। और वो दोनों में से एक साइड कहां लेना है? दूसरी साइड या पहली साइड? पहली साइड लेना है। इसका मतलब यहां से ये चीज क्रॉस हो गई, इधर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो या फिर क्रॉस आ जाएगा। और दूसरी एक और बात इसमें लेनी है कि उसने कौन सी ब्लैक साड़ी पहन रखी है, किस ब्रांड की है,
ठीक है, किस जगह से खरीदी हुई है, उसका कोई मेंशन नहीं है ना, उसके घर में बहुत सारी साड़ियां, उनमें से एक साड़ी है, हो सकता ब्लैक भी उसके पास एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो वहां पर एक साड़ी की बात बताने के लिए डेफिनेट नहीं है, बल्कि क्या है, इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो इस अनिश्चित भाव को बताने के लिए अपन क्या ले लेंगे बताओ, वहां पर आपका ए या एन ले लेंगे। तो यहां जो ब्लैक है, ब्लैक में आवाज किसकी बताओ, आपका बै की आवाज है। जैसे ब्लैक को अपन इस तरीके से लिखेंगे आपका, तो मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है कि ये साउंड ऐसा बनेगा, पै फै बै भै में। कैसा साउंड आपका, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, तो वहां पर एन आएगा या ए आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब एक चीज गौर करो, यहां व्हाइट क्यों है, उसकी साड़ी ऐसी जिसका कुछ रंग तो क्या है, काला है, और कुछ रंग बेटा जी वहां पर क्या है, सफेद है, इस तरीके से। तो यहां पहले वाले में मेरे पास में क्या रहेगा, आपका ए रहेगा, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा आपका, वहां पर क्रॉस या फिर जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो बेटा जी। शी इज ब्लैंक मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। वह इस संस्था की सबसे ज्यादा उद्यमी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली कर्मचारी है, और मैं उसका नाम है वो अभिशंसित करूंगा, या उसका नाम है वो मैं रिकमेंड करूंगा, आगे सिफारिश दूंगा, ताकि उसे प्रमोशन वहां पर दिया जाए, इस तरीके से। तो तुम गौर करो, इस सवाल को पढ़ते हो तो यहां पर तुम्हारे पास में खालिस्तान के बाद में ये चीज आ रही है, कौन सी, मोस्ट डिलीजेंट। तो जब तुम डिग्रीज पढ़ते हो, तुम्हारे सिलेबस में है, जैसे डिलीजेंट की तीनों डिग्रीज क्या है, डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट और मोस्ट डिलीजेंट। जैसे इंपोर्टेंट का होता है बेटा, इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये जो मोस्ट आता है किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है, और सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हम एक डेफिनेट आर्टिकल है उसको अप्लाई करते हैं। बताओ वो कौन सा है आपका, वहां पर द है, ठीक है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये द मोस्ट इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, उस तरीके से। तो सीधा सीधा आंसर आपके पास में पड़ा है द के रूप में, और ये हमें मिला कहां से, आपका एस डी, एस डी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री की वजह से मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं कि ब्लैंक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ब्लैंक पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग जो आंदोलन है, वो क्या था, एक राजनीतिक अभियान के रूप में चलाया गया था, और किसके द्वारा चलाया गया, वहां पर आपका महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। तो एक बार फिर बोल देता हूं, यहां पर पहली बात क्या कह रहा है अगला, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन है, ठीक है, जिसे पॉलिटिकल कैंपेन या राजनीतिक अभियान के तौर पर लॉन्च शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया, जिसका आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, इसे शुरू किया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो पहली बात तो बताओ, ये आंदोलन कैसा एक खास विशिष्ट आंदोलन है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए है, इतिहास में इसके लिए निश्चित तिथि दर्ज है आपका, निश्चित इसके उद्देश्य दर्ज है आपका, निश्चित नेतृत्व दर्ज है, निश्चित परिणाम इसके वहां पर दर्ज हैं। तो ये चीज डेफिनेसी को बताएगा, और जनरली जो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो निश्चितता के भाव को ही दर्शाते हैं, तो उनके लिए डेफिनेट मानते हुए हम उसमें किसका यूज करते हैं, दा का। अब ये बताओ, ये पॉलिटिकल कैंपेन, राजनीतिक अभियान अकेला है, या ऐसे राजनीतिक अभियान और भी चले, और भी चलें। तो बहुत सारे राजनीतिक अभियानों के अंदर से एक राजनीतिक अभियान हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन। तो पॉलिटिकल के अंदर पै साउंड आ जाएगा, और ये जो पै साउंड है, ये पै साउंड किस में रहेगा, वाउल साउंड, ये कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में रहेगा। तो यहां पर बेटा जी मैं क्या लगा दूंगा, आपका वहां पर ए लगा दूंगा। क्लैरिटी है आपकी वहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर छांट लीजिएगा कि पहले में अपने पास में दा है, और दूसरे में मेरे पास में ए है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, स्पीड स्लो कर सकते हो, या फिर वीडियो को दोबारा वॉच करना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह रहा है, तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि रीजन कि वहां पर तुम्हारा टाइम भी बहुत बेशकीमती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मम्मी बॉट ब्लैंक यूनिफॉर्म एट द शॉप। मेरी माता श्री हैं, ठीक है, उन्होंने वहां पर दुकान से एक वेशभूषा, एक पोशाक है, उसको वहां पर आपका खरीदा, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल पूछा वहां पर कि माताजी ने जो यूनिफॉर्म खरीदी, कितनी खरीदी है, एक खरीदी है। किस स्कूल की, किस कॉलेज की, किस यूनिवर्सिटी की, किस ऑर्गेनाइजेशन की, किस इंस्टीट्यूट की है, हमें नहीं पता है, ठीक है। खरीदी एक है, बस इतना पता है आपका वहां पर, और जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ये सेंस डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, इनडेफिनेट सेंस है। तो इनडेफिनेट सेंस में वापिस ए या एन आना चाहिए। तो यहां देखो यूनिफॉर्म है, उसमें यू शुरू में आता है, यू में क्या आता है, ये आता है। तो ये रेलेव है, ये वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट, स्वर ध्वनि है या व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि है। तो बताओ यहां पर क्या लगना चाहिए, आपका ए लगना चाहिए। अब बच्चा यू को देख के क्या कर देता है, एन कर देता है। तो मैंने पहले भी समझाया होगा पुरानी क्लासेस के अंदर कि ए ई आई ओ यू, ये 5 जो लेटेस्ट हैं, अक्षर है ना, इनका ध्यान मत दो। ए और एन लगाओ तो इनकी आवाज का ध्यान दो, इनकी ध्वनि का तुम्हें वहां पर ध्यान देना होता है। तो इसमें आंसर अपने पास में एन नहीं रहेगा बेटा जी, क्या रहेगा वहां पर, आपका ए रहेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक असम फेस्ट हैवी रेनफॉल्स एंड
फ्लड्स। असम का जो क्षेत्र है उसमें भारी भरकम बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, आपका ओलावृष्टि भी हुई है, और साथ में फ्लड्स मतलब बाढ़ आई है। तो यहां इस सवाल के अंदर तुमने देखा हो तो तुम्हें एक प्रांत विशेष है, एक जगह विशेष है, उसका नाम तुम्हारे सामने वहां पर रख दिया गया है। ठीक है, तो जनरली जो हमारे पास में राज्य होते हैं, जनरली जो हमारे पास में कोई छोटे इलाके होते हैं, ठीक है, जनरली जो राजधानी है, जो जनरली शहर हमारे पास होते हैं, उनके नाम से पहले सामान्यतया कहीं पर कोई आर्टिकल लगाया नहीं जाता है, उसकी आवश्यकता वहां नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ उत्तर प्रदेश लिख दिया, आपने यहाँ पर बंगाल लिख दिया आपका, ठीक है, तो वहां पर आपके आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। अब इससे एक सवाल निकल गया ना आपका, कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास में यहाँ पर असम दिया हुआ है, असम नहीं देकर अगले ने क्या दे दिया बताओ, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश दे दिया तो आर्टिकल नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश दे दिया तो आर्टिकल वहां पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां आपका वहां पर, द बॉक्सर हिट ब्लैंक पावरफुल पंच, पंच का मतलब मुक्का मारना, टू हिज अपोनेंट, उसने जो अपना विरोधी है उसको वहां पर एक जबरदस्त मुक्का मारा, एंड नॉक्ड हिम आउट, और उसे वहां पर नीचे गिरा दिया। तो तुम एक चीज ये बताओगे कि यहां वाले पैटर्न के अंदर तुम्हारे पास में बॉक्सर है, बॉक्सर ने पंच ये एक अकेला ही मारा या बहुत सारे पंच मारे, बहुत सारे पंच मारे, और बहुत में से ये एक पंच है। अब कौन सा पंच था, शुरुआत का है, बीच का है, लास्ट का है, तो थोड़ा सा अंदाजा होता है कि लास्ट वाला है, ठीक है, लेकिन लास्ट में केवल एक ही पंच मारा ये जरूरी नहीं है, लास्ट में जितने पंच मारे हैं उसमें से पावरफुल पंच ये था, तो बहुत सारे पंचेज में से एक पंच है, तो उस एक का मीनिंग देने के लिए ए या एन आएगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो पै साउंड आ रहा है पावरफुल में, तो यहां पर जो पै साउंड अपने पास है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए मैं क्या अप्लाई कर दूंगा बताओ, ए अप्लाई वहां पर कर दूंगा, इस तरीके से आना चाहिए। तो यहां पर ये बाकी चीजें हट जाएंगी। देखो इसके साथ में एन का तो कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, क्रॉस भी नहीं आएगा, लेकिन दा है, दा में तुम कंफ्यूज होते हो, तो ये गौर करना कि दा का मतलब सिर्फ एक ही पंच है, नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी आपका रेसलर वगैरह है, कोई भी आपका वहां लड़ने वाला है, वो जब जीतता है तो उसे ढेर सारे पंचेज हैं, बॉक्सर्स वगैरह को काम में लेने होते हैं, रेसलर्स को भी अपने पंचेज वहां पर खेलने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, ही नीड्स हेल्प इन हरी, ये मैंने आपको फिक्स फ्रेज में बहुत बार बता रखा बेटा, कि जैसे अपने पास में ये टर्म आ गया कौन सा, सच ब्लैंक, उसके बाद में हरी है, या फिर तुम्हारे पास में आ गया इन ब्लैंक, उसके बाद में यहां पर हरी है, या फिर तुम्हारे पास में ये टर्म आ गया कौन सा बताओ, मैक ब्लैंक, फिर यहां पर क्या है, नॉइज है, फिर यहां पर मेरे पास में टेल ब्लैंक आपका यहां दिया जाए कौन सा, लाई है, या फिर मेरे पास में टेल ब्लैंक यहां पर क्या है आपका, ट्रूथ है, या फिर अपने पास में आता है स्पीक ब्लैंक, यहां पर क्या है बेटा जी आपका, ट्रूथ है, ठीक है, या फिर अपने पास में यहां पर ऐसा आता है कौन सा, मैक ब्लैंक, और उसके बाद में यहां पर फस है, या फिर मेरे पास में ऐसा फ्रेज मिलता है मैक ब्लैंक कमोशन है, ठीक है। इस तरीके से ये जो टर्म अपने को देखने को मिलते हैं ये फिक्सेशन में होते हैं, इनमें काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसा कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे से मैं पढ़ूंगा, सच ए हरी, इन ए हरी, मैक ए नॉइज, टेल ए लाई, टेल द ट्रूथ, यहां दा है, स्पीक द ट्रूथ, यहां दा है, मैक ए फस और मैक ए कमोशन, ये फिक्स है, ये सीधा सीधा याद कर सकते हो कि इनके साथ में ऐसा रहेगा। तो अब तुम चेक करो यहां वाले पार्ट में जो हमें दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है, इन हरी, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा, बाकी चीजें आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, यहां से आपका हटा सकते हैं। तो आंसरेबल सिचुएशन ये बनी, ही नीड्स हेल्प इन ए हरी, उसे मदद तो चाहिए लेकिन जल्दबाजी में चाहिए, जल्दी जल्दी वहां पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, दे एट ब्लैंक किलो ऑफ स्वीट्स, उन्होंने वहां पर मिठाई खाई, और मिठाई कितनी, किलो खाई, ठीक है। तो किलोस तो नहीं लिखा ना, बताओ क्या लिखा बोलो आपका वहां पर, किलो ही लिखा है, तो किलो के मायने क्या हो जाएंगे बताओ आपका वहां पर, 1 किलो है, ठीक है। तो एक को बताने के लिए मेरे पास में आना क्या चाहिए बताओ आपका वहां पर, ए या एन आना चाहिए। तो मैं किस पर जाऊंगा वहां पर, आपका आवाज पर जाऊंगा। आवाज मेरे पास में बताओ किसकी आएगी, कै की आएगी। तो ये जो कै साउंड है ये कैसा है, वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए बताओ मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, आपका ए लगा दूंगा, कि दे एट ब्लैंक किलो ऑफ स्वीट्स, उन्होंने 1 किलो मिठाइयां खाई, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में किलो के पहले किसी भी सेंस में क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। और दा तो डेफिनेसी का बात है, कौन सी स्वीट्स खाई, कहां से खाई, उसके लिए आ सकता था, इस मेजरिंग यूनिट के लिए तो वैसे भी नहीं आएगा, क्रॉस की जगह बनती नहीं थी। चलो अपन इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, सिंपल वहां पर ले सकते हैं कि आपको 1 किलो मिठाई बतानी, तो एक के लिए ए या एन आना चाहिए, किलो में आवाज कै की है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि, तो आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 15, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाई यूनेनिमस वोट,
जो प्रपोजल है, प्रपोजल का मतलब आपका प्रस्ताव है, उसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और किसके द्वारा स्वीकार किया गया बताओ, देखिए आपका वहां पर एक ऐसे वोट के द्वारा जो समेकित वोट है, ठीक है, मतलब सबने मिलकर उसे निर्विरोध की बात कह दिया, सबने वहां पर पूरा समर्थन दे दिया आपका, ठीक है, तो सबका क्या है, इकट्ठा है। लेकिन वोट कितना हुआ, एक हुआ, मतलब सबकी राय एक है कि जो इस बंदे ने कह दिया वही हमने वहां पर कहा है। तो आप एक चीज ये चेक करो, यहां पर वोट के सब बहुवचन या एक वचन है, एक वचन है। कितने वोट की बात आ रही है वहां पर, आपका एक वोट की बात आ रही है, मतलब क्या होना चाहिए, ए या एन होना चाहिए। तो दो चीजें तो आप यहां से बाहर कर ही दो, आपका क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। अब इसमें से आवाज चेक करेंगे बेटा, तो देखो यहां पर अनएनिमस मत पढ़ना, ये कई बार समेकित को हम क्या करते हैं, सर्वसम्मत को वहां पर अनएनिमस पढ़ जाते हैं। इसका उच्चारण अनएनिमस नहीं है, बल्कि बेटा जी क्या बनेगा, यूनेनिमस बनेगा। और यूनेनिमस में यू आता है, और यू में साउंड बेटा किसकी है, यह की है। और यह कौन सा साउंड है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बताओ यहां पर लगना क्या चाहिए, एन या ए वहां पर आपका लगेगा। इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 16 वाला। द हिमालयाज आर सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वहां पर भारत के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। तो तुम एक चीज को गौर करो, यहां पर जो भी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, खाली पर्वत नहीं बोल रहा हूं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल है आपका, एंडीज है, रोकीज है, अरावली है, हिमालयाज है, ठीक है। तो उनके पहले अपन आर्टिकल क्या लगाते हैं, आपका दा लगाते हैं। पहली बात तो ये सीखो। सामान्य जो पर्वत है, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, गुरु शिखर हो गया, ठीक है, या फिर आपका रघुनाथगढ़ हो गया, हर्ष है, इन पहाड़ों के नाम से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है। पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए, पर्वत श्रेणी होनी चाहिए, पर्वत श्रेणी होनी चाहिए, खाली पर्वत या खाली चोटी या खाली शिखर नहीं होना चाहिए। फिर अपन दिशाओं की बात करते हैं ना, जनरली इस तरीके से ऐसा बोलते हैं, कौन सा, इस वे में लेते हैं न्यूज, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो जनरली सामान्यतः जब दिशाओं की आप बात करते हैं, उनकी लोकेलिटी की बात करते हैं, तो उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द। ये मैं सामान्यतः बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट लगभग लगभग बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इस सेंटेंस में द हिमालयाज आर सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कहां अवस्थित है, बताओ देखिए आपका वहां पर भारत के उत्तर में अवस्थित है। और गौर करना यहां पर टू द नॉर्थ, ये प्रीपोजिशन भी आ गया, ये इसे डिसाइड करने के लिए काफी है। अगले पार्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर 17। ब्लैंक शेक्सपियर इज नोन एज द गॉड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर है इसका पूरा नाम। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी साहित्य के ईश्वर के रूप में देखा जाता है, अंग्रेजी साहित्य के ईश्वर के रूप में माना जाता है। तो आपने गौर किया हो कि कभी भी अब जब आप गौर करते हैं तो वहां पर जो अपने पास में जो अगले का नाम आता है, ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके लिए सामान्यतः आर्टिकल नहीं दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर तुम्हारे पास में लिखूं कौन सा, शेक्सपियर, ये क्या एक व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। अब इसके पहले आर्टिकल की मुझे आवश्यकता नहीं है। हां, इसकी उपाधि अगर मैंने किसी को दे दी, ठीक है, इसे उपाधि के रूप में किसी और को मैंने प्रेजेंट कर दिया, तो उसके नाम से पहले क्या आएगा, आपका वहां पर द आएगा। सामान्यतया नामों के पहले आर्टिकल की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। तो बताओ यहां पर टर्म क्या आ गया, बोलो आपका क्रॉस, मतलब ज़ेरो आर्टिकल आ गया। फिर अगले पे चलो कि देयर इज ब्लैंक ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक ईगर मैन हु वांट्स टू रीड ब्लैंक बुक एंड ब्लैंक टायर्ड मैन हु वांट्स ब्लैंक बुक टू रीड। एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा या फिर डेप्थ का सवाल इसे कहा जा सकता है। मीनिंग निकालना इसमें बच्चा वहां पर कि अगला हमें मीनिंग वहां पर दे क्या रहा है, ठीक है, उस चीज को तुम वहां पर चेक करना। अगला ये कह रहा है कि वहां पर एक बड़ा स्तर का अंतर देखने को मिलता है। अंतर कितना, एक अंतर। तो एक के लिए क्या लाना चाहिए, ए या एन लाना चाहिए। आवाज के कोडिंग आ जाएंगे। बताओ आवाज किसकी है ग्रेट में, गे की, कैक है, गे कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। और डिफरेंस किसके बीच में, ईगर मैन, उत्सुक आदमी। अब ये उत्सुक आदमी कौन है, जो पढ़ना चाहता है क्या, किताबें। और दूसरा कौन सा, टायर्ड मैन, मतलब थका हुआ आदमी, ठीक है, जो वहां पर किताब पढ़ना चाहता है। तो आप इन दोनों व्यक्तियों में जब अंतर कर रहे हो ना, तो ये केवल एक उत्सुक आदमी की बात नहीं है, पूरे उत्सुक व्यक्तियों की बात है। केवल एक थके हुए व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे थके हुए व्यक्तियों की बात है, ठीक है। तो जब पूरी प्रजाति की बात की जाती है, पूरी कम्युनिटी की बात की जाती है, पूरे ग्रुप की बात की जाती है, तो उसको रिप्रेजेंट या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपन क्या देते हैं, आपका दा देते हैं। तो यहां अकेले उत्सुक व्यक्ति की बात नहीं है, सब उत्सुक व्यक्तियों की बात है कि सब ही ऐसा वहां पर चाहते हैं। और जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, बताओ, एक एक पुस्तकें पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो एक एक पुस्तकों के हिसाब से यहां पर बुक वाले में अपन
अपन लेना चाहें तो बताओ साउंड किसका है, बै का है। बै मेरे पास कैसा रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो कॉन्सोनेंट साउंड में बेटा जी मैं वहां पर क्या लगा दूं, आपका ए लगा दूं। एक एक व्यक्ति की किताब पढ़ लेगा। लेकिन यहां पर जो टायर्ड मैन आ रहा है, थका हुआ आदमी, अकेले के लिए या बाकी पूरी बिरादरी के लिए, पूरी बिरादरी के लिए, तो टायर्ड में आवाज टै की है, टैट है, डेड है। कॉन्सोनेंट साउंड में बताओ क्या ले लेगा, आपका ए ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ए आएगा नहीं। रीजन क्या है, आप कॉन्सोनेंट साउंड तो निकाल दोगे, लेकिन अकेले व्यक्ति के लिए थोड़ी है, बल्कि पूरे के पूरे थके हुए व्यक्तियों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां ऐसे बेटर बताओ क्या आएगा, दा आएगा, ठीक। और लास्ट में फिर वही, वह पुस्तक पढ़ना चाहता तो बै के हिसाब से क्या ले लोगे, ए ले लोगे। थोड़ा सा फास्ट जरूर हूं इसके अंदर, लेकिन समझाने के लिए कम टाइम में ज्यादा समझाने के लिए यही तरीका आजमाना पड़ेगा वहां पर। तो अब चेक करो इसके अंदर आपका कि पहले वाला जो पार्ट आ रहा है उसमें ए के बाद में एन यहां पर नहीं आएगा, इसमें देख लो ए के बाद में एन यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अब बच्चा कौन सा, यहां दा दो बार कंटिन्यू आ रहा है, वो नहीं मिलेगा। तो अपना आंसर यहां पर आप मैच कर सकते हो, कौन सा, ए दा और ए वाला पार्ट, ठीक है। ए दा और ए। अगला सवाल लो आज का वहां पर कि रोहन इज होल्डिंग ब्लैंक ऑनरेरी पोस्ट इन दिस कंपनी। रोहन नाम का एक व्यक्ति है, कर्मचारी है, जिसका इस कंपनी के अंदर बताओ क्या है, वहां पर एक ऑनरेरी मतलब सम्मानजनक, वहां पर क्या बेटा जी आपका उसकी एक पोस्ट है, ठीक है, सम्मानजनक पद है। तो रोहन कितने पद पर वहां पर काबिज है, एक पद पर है, ठीक है। तो एक के लिए क्या आना चाहिए, ए या एन आना चाहिए। लेकिन साउंड चेक करनी पड़ेगी, ये हॉनरेरी है या फिर ऑनरेरी है, बताओ आपका ऑनरेरी साउंड है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर इसे लिया जाता। तो ओ जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है या वाउल साउंड है, वाउल साउंड है। तो बताओ यहां पर ए ऑनरेरी या एन ऑनरेरी, एन ऑनरेरी लिया जाएगा। ये चीज बाकी यहां पर आपका हटा दीजिएगा, इस तरीके से ये डील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20, आज का लास्ट का देखना कि आयरन इज यूज टू मेक मेनी टाइप्स ऑफ मशीनरी। आयरन लोहा है, उसे काम में लिया जाता है ताकि अलग अलग प्रकार की क्या बनाई जाए, मशीनरी बनाई जाए, अलग अलग कलपुर्जे बनाए जाएं, अलग अलग यांत्रिक के जो औजार हैं वो आपके बना दिए जाएं। तो आपको मैंने एक चीज सिखा रखी है पहले, जिसने मेरे से पढ़ा नहीं पढ़ा तो अब देखो, मेटल का मतलब धातु, धातु के साथ में आपका आर्टिकल है, ठीक है, वो कुछ जगह आता है और कुछ जगह धातु के साथ में आर्टिकल नहीं आता है। अगर आप मेटल या धातु को किसी स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट रूप के लिए, ठीक है, खास एक ही पर्पस हो, आपका खास एक ही उद्देश्य हो, वहां काम में लेते हैं तो आर्टिकल दा लगता है, ठीक है। लेकिन धातु को आप जेनेरिक, जनरल, ऑर्डिनरी, साधारण, सिंपल मैनर में काम में लेते हैं तो वहां आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आप चेक करो कि आयरन से क्या बनाई जाती है, मशीनरी। ये खास है या नॉर्मल है, आयरन से मशीनरी बनेगी तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि खाली इसी के लिए आयरन बना है, इसके अलावा के लिए वहां पर ये बात बताई गई। तो इसमें आर्टिकल की हमें कतई आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। तो अब आप एक चीज चेक कर सकते हो, बताओ इस वाले पार्ट में क्या आना चाहिए आपका, वहां पर क्रॉस लगना चाहिए, ज़ेरो आर्टिकल है वो आपका वहां पर अप्लाई होना चाहिए। आज बेटा जी थोड़ी सी अपनी जो क्लास है वो क्या रही है आपकी, फास्ट रही है, रैपिड नेचर में मैंने ली है। लेकिन ये चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आज भी मेरे पास में थोड़ा सा टाइम की कमी रही, मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल से कोशिश ये करेंगे कि दिन में रिकॉर्डिंग करके आपका डाल दिया जाए। इसका एक या दो सेक्शन और ले लूंगा और आगे की क्लास में थोड़ा सा एलिब्रेशन है, ठीक है, थोड़ा स्पष्टीकरण है, उसको भी मैं ज़्यादा लेकर वहां पर आऊँगा। आप बच्चों की उम्मीद के ऊपर खरा उतरूँ, आपके कहे हुए वादों को निभा पाऊँ, आपकी कमिटमेंट को पूरा कर पाऊँ, और इसी के लिए मैं यहाँ पर आज आपके समक्ष हूँ, ठीक। तो आपके कमेंट्स के अंदर भी मुझे कुछ चीज़ें ये बता सकते हैं, आपको वहाँ पर जो चीज़ और ज़्यादा एलिब्रेट करवानी है, लेकिन जो सर्फिशियल तौर पर जितना देखना होता है उतना मुझे सुन के चले जाओगे तो वहाँ पर एग्जामिनेशन में से सवाल निकालना आपके लिए बाएं हाथ का सा खेल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी छोटे भाई बहनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।